Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PSC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the reason-based numericals, and this numericals I have taken from class 9th chapter 11 work and energy. बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, बट यू हैव टू गिव जस्ट सम एक्सप्लेनेशंस टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. बहुत बार इस तरह का रीजन बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और हमें इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम नहीं जानते. आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स फाइनल में फेस ना हो कि इस तरह के अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हमें कैसे एक्सप्लेनेशन देनी है, तो इसीलिए आज ये वीडियो यहाँ जनरेट किया जा रहा है और जल्दी ही आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा. तो क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. द न्यूमेरिकल इज कैन देयर बी ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट. थिंक, सोचे. क्वेश्चन कह रहा है वो हमें कि अगर मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग ही नहीं रहा, तो आप मुझे ये बताएं क्या डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है. दोबारा सुने, क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में हमें. यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन यस और नो, इज इट पॉसिबल और नॉट. क्या कह रहा है वो हमें कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम मान ले कि फोर्स लग ही नहीं रहा, इन द एब्सेंस ऑफ एन फोर्स मींस एफ की वैल्यू 0 है, तो आप ये बताएं कि क्या डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, और अगर यस तो एक्सप्लेन करें कैसे. तो देखते हैं कैसे. सॉल्यूशन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर आप बात करते हैं, तो यू नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. आप ये पढ़ चुके हैं. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. एफ इज द फोर्स, एम इज द मास एंड ए इज द एक्सेलरेशन. तो वो कह रहा है कि अगर फोर्स लग ही नहीं रहा, मींस इन द एब्सेंस ऑफ द फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ द फोर्स, हम मान लेते हैं कि फोर्स लग ही नहीं रहा, तो एफ की वैल्यू कितनी है 0. इन द एब्सेंस ऑफ द फोर्स एफ इज 0. इट मींस दैट इज if f is 0, that is m into a is equal to 0. अब मास तो 0 नहीं हो सकता, तो मास कैन नॉट बी 0, बट द मास कैन नेवर बी 0. क्योंकि अगर आपने एक डॉट भी लगा दिया तो इसका भी एक मास है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन को 0 होना पड़ेगा. इट मींस एक्सेलरेशन इज 0. अब यहां आप सोचे थोड़ा सा कि एक्सेलरेशन नहीं है. अब एक्सेलरेशन होती क्या है, आप सबको पता है. नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इफ एक्सेलरेशन इज 0, तो इट मींस dv बाय dt इज 0. अब डिफरेंशिएशन किस टर्म का 0 होगा? जो टर्म कांस्टेंट होगी. इट मींस v इज कांस्टेंट. ध्यान से सुने, एक्सेलरेशन 0 है यहां पर. अगर एक्सेलरेशन 0 है तो यू नो दैट एक्सेलरेशन इज dv बाय dt. इफ एक्सेलरेशन इज 0, देन इट मींस dv बाय dt इज 0. अब dv बाय dt अगर 0 है तो डिफरेंशिएशन किस चीज का 0 होता है? कांस्टेंट चीज का. तो v क्या है? कांस्टेंट है. इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका कैसे चल रहा है? इट मींस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इसका मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, मींस उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही और वो कंटिन्यू उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, तो इसका मतलब इट विल ट्रेवल ए डिस्प्लेसमेंट.
तो इसका मतलब ये है कि यस डिस्प्लेसमेंट विल बी कवर्ड, displacement will be covered even in the absence of force, even in the absence of any force। दोबारा देखें, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होती है dv बाई dt, तो इसका मतलब dv बाई dt जीरो है। अब डिफरेंशिएशन किस टर्म का जीरो होगा? जो टर्म कांस्टेंट होगी। तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि वो अगर एक बार 60 की स्पीड से चल रहा है तो वो कंटिन्यू 60 की स्पीड से ही चलेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इसका मतलब इट विल बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड इट विल बी कांस्टेंट ऑल द टाइम। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो ट्रेवल होगा। तो आंसर है यस, द डिस्प्लेसमेंट विल बी ट्रेवल even in the absence of any force acting on it. So this is the answer। अगर इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपने कैसे एक्सप्लेनेशन देनी है, आज इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको सिखाया और जल्दी ही ये वीडियो आप तक शेयर भी हो जाएगा। तो इसीलिए इन वीडियोस को आप देखते रहें ताकि आपको फाइनल में प्रॉब्लम ना आए और आप इस तरह के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर लें। So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरा वर्क अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।